हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि मई के महीने में क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों हवाले से जो है मामलात हैं वो देखे जाएंगे। अच्छा, एक पहली बात तो ये कि बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है आपकी, और ऐसा महसूस होता है जैसे आपका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल लेड बैक है। आप कोई काम नहीं करना चाह रहे, इन द सेंस के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, कोई सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए आप काम नहीं करना चाह रहे। अच्छा, मोर ओवर ये कि ये जो ब्रेकअप हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि इस ब्रेकअप में भी आपका कोई ना कोई हाथ है या था, और कहीं ना कहीं आपने गोस्टिंग की है इस पर्सन को, और आपको ये लगा था कि भाई ठीक है, कुछ अर्सा गुजरेगा और सब कुछ सही हो जाएगा, और आप जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ज़िंदगी में, एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फ़ाइन, और थोड़ा सा टाइम पीरियड है, ये मुश्किल है जो गुजर जाएगा, एंड दिस एंड दैट। ये एक आपका माइंडसेट था जब ये ब्रेकअप हुआ, और मैं रिपीट करूँगी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस ब्रेकअप में आपका हाथ था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी आपने सोचा था। आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि आप अभी तक शायद उस पर्सन को पूरे से भूल ही नहीं पाए हैं। कॉन्टीन्यूसली यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन। ठीक है, आपको एहसास हुआ कि आपको जो लगा था कि शायद बड़ा ही कोई सुपरफिशियल किस्म का रिलेशनशिप था ये, लेकिन आपको विद द टाइम एहसास हुआ कि नहीं, इस रिलेशनशिप की जो रूट्स थी वो बहुत ही डीपर हैं, और आप जितना ज़्यादा अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट कर चुके हुए थे इस रिलेशनशिप में, तो वो जो है वो इतने आसानी से आप इसको अपरूट नहीं कर सकते। अच्छा, ये यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इस मामले में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अरसा जो है हो सकता है कि वो गुज़र चुका है। मतलब ये काफ़ी लंबी खिंची हुई बात जो है वो नज़र आ रही है। तो इनिशियली तो आपको ये था कि ओके, कुछ टाइम गुजरेगा, कुछ महीने गुजरेंगे तो हो जाएगा, लेकिन पिछले 1 साल में, कम अज़ कम पिछले 1 साल में आपको ये बात समझ आई है कि नहीं, 1 साल गुजरने के बावजूद या एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन। सो अब इस महीने में इस बात का चांस मौजूद है कि आप इस पर्सन से रब्ता करें ख़ुद से। दो कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप जो है वो इस बात का चांस हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आप इस पर्सन से रिकनेक्ट करें। अच्छा, अब वो पर्सन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कोई शिमरी शाइनी और बहुत अट्रैक्टिव और बड़ा ही कोई, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको देख के लाइवलीनेस का एहसास होता है, उनको देख के होपफुलनेस का एहसास होता है, या एहसास होता है कि असल में ये है वो जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में। तो ये वाली बात जो है ना कि ये है वो जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में, इस बात का एहसास आपको बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, और आपकी सारी कोशिश जो हैं वो पिछले कुछ अरसे में बिल्कुल फ्लॉप हुई हैं इन रिगार्ड्स टू लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन। नाउ यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग स्ट्रॉन्गर, समथिंग स्टेबल, एक लॉन्ग टर्म के ऊपर जाना चाहते हैं आप। लेकिन चूँकि आप लियो हैं और चूँकि आपकी ईगो बहुत है, सो यू रियली वांट टू बी इनवाइटेड। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई मैं खुद ही जाके मिन्नतें तरले डालूँ, ना भी ना, ये तो नहीं हमसे किया जाएगा क्योंकि हम तो लियो हैं। तो एक तरफ आप करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ पर्सन भी बड़ा ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अच्छा, ये भी चांस हो सकता है कि किसी ना किसी सर्कल के अंदर इस पर्सन का कोई ना कोई फेम है, मतलब लोग इसको जानते हैं, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग इससे बात करते हैं। सो ये चीज़ भी आपको इस टाइम पे इरिटेट कर रही है। सो आप ये चाह रहे हैं कि भाई अब मैं कोई हल्की सी बात करूं, और शायद इसका भी चांस हो सकता है कि पहले आप कोई हल्की सी बात करते थे, पर्सन भागा भागा आपके पास आता था, और अब वो नहीं आ रहा। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो यू रियली ट्राई टू टेस्ट द वाटर्स। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बड़ा लाइट से अंदाज में, लाइटर इन अ सेंस कि बड़ा कैजुअल से अंदाज में। इट्स नॉट दैट कि आप कोई उन्हें मनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, और ऐसा महसूस होता है कि आप पानी टेस्ट करने के बाद इंतज़ार करेंगे कि हाँ भाई अब
मैंने हल्की सी बात की है तो अब पर्सन भागा भागा आए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि स्टिल यू आर अ बिट ऑफ सेल्फिश ओवर हियर, और अभी भी आप चाह रहे हैं कि आप कोई पूजा जाए, आप कोई पूछा जाए। मुझे चूँकि यहाँ पे पर्सन के लिए कार्ड स्टार का है, विच शोज़ कि जो भी हर्ट, जो भी डिसअपॉइंटमेंट, जो भी कुछ हुआ इस ब्रेकअप की वजह से, वो पर्सन जो है उससे रिकवर कर चुका है और हील हो चुका है। और ऐसा हील हुआ है, बाज़ लोग हील होते हैं तो वो अपनी पोजीशन से भी ऊपर चले जाते हैं। यूनिवर्स जो है बेसिकली उस ट्रॉमा को जो कि ब्रेकअप की वजह से या किसी भी ओरिजिन की वजह से हमें मिलता है, उसको हमें एक सपोर्ट की तरह, एक लैडर की तरह देती है। और जब हम उस लैडर पे चढ़ जाते हैं, हील हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, तो हम और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सो इस पर्सन के साथ ये हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स है, आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन साथ में ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स होने का मतलब ये है दे कैन सी यू वेरी क्लियरली। आपके क्या मोटिव हैं, आपके क्या टैक्टिक्स हैं, आप क्या बात किस अंदाज में कह रहे हैं। अब की बार इनकी आंखों पे कोई पट्टी नहीं आप बांध सकेंगे, कोई फ्रॉड नहीं लगा सकेंगे। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ मून का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है नीचे। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ मून का कार्ड मतलब ये है कि आप जितने भी पर्दे डालने की कोशिश करेंगे, जितनी भी चेहरे के ऊपर फेस मास्क लगा के जाने की कोशिश करेंगे या प्रिटेंड करने की बेसिकली कोशिश करेंगे, दिस पर्सन कैन सी यू वेरी क्लियर इन नाउ। अब आप इनके साथ फ्रॉड नहीं लगा सकते, ठीक है। हो सकता है कि नज़र इनको पहले भी आता हो, लेकिन मोहब्बत के मारे ये इग्नोर कर देते हो। सो आपको यहाँ पे अपना रोल चेंज करने की ज़रूरत है। अब आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने या बहुत ज़्यादा जी हम तो बहुत बिजी हैं करने की बजाय, यू रियली नीड टू बिकम अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अपना पैशन, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना आप जो है वो खुल के बताने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में कोई ढका छुपी बात नहीं होती, उसने क्लियरली खुल के बात कहनी होती है जो भी बात होती है। सो यू रियली नीड टू बी ओपन। आप ये देखें कि जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स है, ओपन है, अप फ्रंट है, इसी तरह आपको भी ओपन एंड अप फ्रंट होने की ज़रूरत है। रादर देन सिटिंग एट योर ओन प्लेस एंड वेटिंग फॉर दैट पर्सन, आपको खुल के बात करने की ज़रूरत है, फिर ही ये सब कुछ ठीक हो सकेगा। एडवाइस के कार्ड्स में यहाँ पहला कार्ड ग्रीफ का है। अच्छा, अब ग्रीफ जो है ना, दो बातों का हो सकता है। या तो आपको माजी की यानी पास्ट में होने वाले किसी पुराने रिलेशनशिप का ग्रीफ है, यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दैट, या ये जो रिलेशनशिप अभी ख़त्म हुआ है आपको उसका रिग्रेट हो रहा है, आपको उसको अफसोस हो रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, और ये दोनों बातें म्यूचुअल भी हो सकती हैं। पिछला रिलेशनशिप ख़त्म हुआ या जो भी हुआ, उसके ग्रीफ के चक्कर में आपने ये रिलेशनशिप ख़राब किया, नाउ सब कुछ ख़राब है। और डिस्पोंडेंस का मतलब ये है कि अपने ऊपर आपको गुस्सा है, अपने ऊपर आपको अफसोस है कि ये मैंने क्या कर लिया है। ख़ास तौर पे जब से ये पर्सन हील हुआ है, जब से ये पर्सन प्रोमिनेंटली सामने आना शुरू हुआ है, लोगों ने इसकी तरफ आना शुरू किया है, ये डिस्पोंडेंस का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, अपने ऊपर गुस्से का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यू रियली वांट टू गो बैक इन, सिंपली वांट टू रन बैक टुवर्ड्स दिस पर्सन। ओके जी, अब कुछ कर लें जो करना है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर में जो मूव्स नज़र आ रही हैं, कुछ लोगों के लिए ये महीना काफ़ी डिस्टर्बेंस का बायस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को टर्मिनेशन हो जाए, कुछ लोगों की जॉब किसी तरह से भी ख़त्म, टर्मिनेशन नहीं तो किसी और तरह से ख़त्म हो जाए। घर में कोई ऐसा नुकसान हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड हो सकता है, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाए आपका। ये भी हो सकता है कि अगर ये ख़ास तौर पे कुछ इस तरह की गड़बड़ हो रही है तो इसमें आपकी अपनी नेग्लिजेंस का भी पार्ट हो सकता है कि हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है मामला कि आप जॉब छोड़ रहे हैं खुद से, ठीक है, क्योंकि आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस या डिसबैलेंस या कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पास एडवाइस के कार्ड जो हैं, पहला कार्ड जो है टेम्पल पाथ का है, विच शोज़ के यूनिवर्स से कनेक्टिविटी आपकी वीकर हुई है, बिलीव जो है वो आपका वीक हुआ है। और आप इंटरेस्टिंगली इनफ आप देखें कि दूसरा कार्ड जो है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अपने
इनर जो लाइट है ना उसको अलाइव करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लॉजिक, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को देखना या सिर्फ पैसा 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 करना नहीं। हर चीज़ हर वक्त इस चीज़ का हर चीज़ का सलूशन नहीं होती। बाज़ दफ़ा अपनी दिल की आँख को खोलने की ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा काइंडली चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर वहाँ से जवाब लेने की ज़रूरत होती है, तो आपको सही रास्ता जो है वो पता चलता है। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।